बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मसला नंबर 3.4 उसके दूसरे सवाल का पाँचवा और चौथा जुज़ हल किया था। आइए अब हम इसका छठा जुज़ हल करते हैं और बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। सवाल के अंदर ये कहा गया है, मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा बटा एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा जमा एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा बराबर है 12/13 को हल करें। ब्रजा में ये एक मसावात दी गई है और हमने इसको मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल हमने लिखा, सवाल है एक्स नफ़ी 2 का मुरब्बा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा बटा एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा जमा एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा बराबर है 12/13। फिर ये सवाल करने से पहले हमें यहाँ पे गौर करना होगा। सवाल को लिखा हुआ है हल करें। एक चीज़ आप जहन नशीन कर लें, ये याद रख लें, अगर किसी सवाल में कहा जाए कि आपने उसको हल करना है तो आखिर में हम उसका हल सेट भी लिखेंगे। तो हमें इस सवाल का जो जवाब आएगा उसे हल सेट की शक्ल में लिखना होगा। हम इसे मसला तरकीब व तफसील निस्बत की मदद से अब हम हल करते हैं। मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुमार कुनिंदा लिख लेंगे। शुमार कुनिंदा है एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा। उसके बाद हम जमा करेंगे मखरज को। इसमें मखरज है एक्स नफ़ी 2 इसका मुरब्बा जमा एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा बटा, पहले हम यहाँ पे शुमार कुनिंदा लिख लेते हैं, वो है एक्स नफ़ी 2 इसका मुरब्बा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इसका भी मुरब्बा, फिर नफ़ी अलामत क्योंकि आगे दो रकमें आ रही हैं तो इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और मखरज रकम क्या है जी, बिल्कुल उसमें दो रकमें आ रही हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा जमा एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा ब्रैकेट बंद, और ये बराबर है शुमार कुनिंदा 12। इसमें मखरज को जमा करें तो हम लिखेंगे 12 जमा 13 बटा शुमार कुनिंदा यहाँ पे 12 है, उसमें से मखरज को नफ़ी करें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नफ़ी 13। आइए अब हम वो रकमें देखते हैं जिनके अलामात मुख्तलिफ हैं लेकिन हैं एक जैसी। एक्स नफ़ी 4 का मुरब्बा यहाँ पे नफ़ी अलामत और इधर जमा अलामत के साथ आ रहा है तो ये कट जाएगा। एक्स नफ़ी 2 का मुरब्बा यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 दफ़ा किसी भी रकम को जमा करें तो हम लिखते हैं 2 और साथ में वो रकम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 दफ़ा जो रकम आ रही है वो जमा एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा की है बटा, अगर हम यहाँ पे नफ़ी अलामत अंदर ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा नफ़ी जमा नफ़ी एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा फिर नफ़ी जमा नफ़ी एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा होगा। ये बराबर होगा 12 में 13 जमा करें तो जवाब होगा 25 बटा 12 में से 13 अगर हम नफ़ी करते हैं तो जवाब नफ़ी 1 के बराबर होगा। अब हम वो आदात देख लेते हैं जो हैं एक जैसे लेकिन उनके अलामात मुख्तलिफ हैं। एक्स नफ़ी 2 का मुरब्बा यहाँ पे जमा अलामत के साथ है और इधर नफ़ी अलामत के साथ, ये तो कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक्स नफ़ी 4 का मुरब्बा यहाँ पे भी नफ़ी है और यहाँ पे भी नफ़ी है, अलामात दोनों के साथ नफ़ी हैं तो हम इसे जमा कर देते हैं। तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नफ़ी है और यहाँ पे भी नफ़ी, तो 2 दफ़ा नफ़ी के साथ हम इसे लिख सकते हैं 2 ज़रब एक्स नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा बटा नफ़ी 2 ज़रब एक्स नफ़ी 4 इस सारे का मुरब्बा, ये बराबर होगा 25 बटा नफ़ी 1 के। वाज़े तौर पर 2 2 से कट रहा है, इस नफ़ी अलामत को इस नफ़ी अलामत से हम काट देंगे। ये दोनों रकमें
ऊपर वाली रकम भी मुकम्मल मुरब्बा में है, नीचे वाली रकम भी मुरब्बा की शक्ल में है, तो दोनों को हम एक ही मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं। और 25 किसका मुरब्बा है? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 25 5 का मुरब्बा है, इसे भी हम मुरब्बा की शक्ल में लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x नफी 2 बटा x नफी 4, दोनों मुरब्बे में है, दोनों को एक ही मुरब्बा में लिख लेते हैं, बराबर है 25 को हम लिख सकते हैं 5 का मुरब्बा। तरफैन का जज़र ले लें ताकि इसका मुरब्बा कट जाए। अगर हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 2 बटा x नफी 4, इन दोनों का मुरब्बा है तो इसका जज़र हो जाएगा और ये बराबर होगा 5 के मुरब्बे का जज़र, जज़र से मुरब्बा कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 2 बटा x नफी 4, ये बराबर होगा, जब भी हम मुतग़य्यर अलामत अगर किसी भी मसावात में होगी और वहाँ पे हम जज़र लेंगे तो हम वहाँ पे दो अलामात ज़ाहिर करेंगे, एक जमा और एक नफ़ी की, और यहाँ पे जमा नफ़ी 5 होगा। एक दफ़ा इसे जमा और एक दफ़ा नफ़ी अलामत के बराबर लिख लेते हैं। तो हम इसे लिखते हैं x नफी 2 बटा x नफी 4, ये बराबर है 5 के, या फिर x नफी 2 बटा x नफी 4, ये बराबर है नफी 5 के। तो बेटा जी ये रकम यहाँ पे x नफी 4 तकसीम हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो ये ज़रब हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 2, ये बराबर होगा 5 ज़रब x नफी 4 के। ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 2 बराबर है 5 को x से ज़रब करेंगे, जवाब होगा 5x, जमा नफी नफी 5 को 4 से ज़रब करें तो जवाब 20 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, x की रकमों को एक तरफ बाकियों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो 20 को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, राइट साइड पे इसकी अलामत नफी है तो लेफ्ट साइड पे इसकी अलामत जमा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 नफी 2 बराबर होगा, x को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 5x नफी x के बराबर होगा। 20 में से अगर हम 2 निकालें तो जवाब होगा 18 और ये बराबर आएगा 4x के। अगर x मालूम करना है तो हम 18 पे 4 तकसीम करें, ये बराबर x के होगा। वाज़े तौर पर दोनों पे 2 तकसीम हो रहा है, 4 के ऊपर 2 तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा, 18 पे 2 तकसीम करें तो जवाब 9 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने x की कीमत मालूम कर ली जो कि 9 बटा 2 के बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर आ रहा है 9 बटा 2 के। आइए अब हम दूसरी मसावात को हल करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसका हल सेट ऐसे हो सकता है x नफी 2 ये बराबर होगा x नफी 4, यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं x नफी 4 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये ज़रब होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नफी 5 ज़रब x नफी 4 के, या फिर x नफी 2 ये बराबर होगा, नफी 5 को x से ज़रब करें तो जवाब होगा नफी 5x, फिर नफी नफी जमा 5 को अगर 4 से ज़रब करते हैं तो जवाब 20 के बराबर आएगा। x वाली कीमतें एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं x जमा 5x, ये बराबर होगा 20 जमा 2 के, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x जमा x, जवाब होगा 6x के और ये बराबर होगा 22 के। x मालूम करना है तो हम 22 के ऊपर तकसीम कर देंगे 6 को, यहाँ पे भी वाज़े तौर पर 2 ही तकसीम हो रहा है, 2 पे तकसीम करें तो जवाब 11 होगा, यहाँ पे इसे 2 पे तकसीम करें 6 को तो जवाब 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की कीमत आ रही है 11 बटा 3, x बराबर है 11 बटा 3 के। अब हम इसका हल सेट लिखते हैं क्योंकि सवाल के अंदर ये कहा गया है कि हमने इसे हल करना है। हल सेट है
9/2 और 11/3 के। आइए बेटा जी हम सवाल नंबर 2 इसका अगला जो हल करते हैं। सवाल नंबर 2 इसका 7वां जो सवाल के अंदर ये कहा गया है, मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमें एक मसावात जो दी गई है वो एक जजरी मसावात है। सवाल है जजर के अंदर x की 2 जमा 2 जमा जजर के अंदर x की 2 नफी 2 बटा जजर के अंदर x की 2 जमा 2 नफी जजर के अंदर x की 2 नफी 2 बराबर है 2 को हल करें। बेटा जी ये जो हमें मसावात दी गई है ये है जजरी मसावात। अब एक चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है, जब भी हम जजरी मसावात को हल करेंगे हम आखिर में उसके हल सेट की मतलब x की जो कीमत आई होगी उसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल करके हम ये देखेंगे उसका जो जवाब आ रहा है वो फालतू असल जिसे हम इंग्लिश में एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं वो है या नहीं है। अगर तो हम उसमें दर्ज करते हैं और दोनों अतराफ का जवाब बिल्कुल बराबर आएगा तो इसका मतलब ये होगा, मतलब अगर हम कीमत उसमें दर्ज करें और वो दी हुई मसावात को सही साबित करे तो हम ये कहेंगे कि वो जो कीमत है वो जो मुतगय्यर की कीमत वो उसका हल सेट होगी। नहीं तो इसके अलावा हम ये कहेंगे वो उसका फालतू असल है। हमें जो मसावात दी गई है वो है x की 2 जमा 2 जजर जमा x की 2 नफी 2 इसका जजर बटा x की 2 जमा 2 इसका जजर नफी x की 2 नफी 2 इसका जजर बराबर है 2। मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 2/1। अब हम मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करते हैं। मसला तरकीब व तफसील निस्बत इस्तेमाल करें तो हम ऊपर वाली रकम लिखेंगे पहले जो कि है x की 2 जमा 2, इसे हम शुमार कुनिंदा कहेंगे, जमा जजर में x की 2 नफी 2, इसमें हम जमा कर देंगे मखरज जो कि नीचे वाली रकम है x की 2 जमा 2 इसका जजर नफी जजर में x की 2 नफी 2 बटा नीचे हम पहले शुमार कुनिंदा वाली रकम लिखेंगे जजर के अंदर x की 2 जमा 2 फिर जमा अलामत जजर के अंदर x की 2 नफी 2 फिर नफी अलामत क्योंकि आगे 2 रकमें हैं तो इन्हें ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जजर के अंदर मखरज वाली रकम है पहली x की 2 जमा 2 फिर जमा अलामत माफ कीजिएगा फिर नफी अलामत जजर के अंदर x की 2 नफी 2 ब्रैकेट बंद, ये बराबर होगा 2 जमा 1 बटा 2 नफी 1 के। मजीद हम हल करें तो हम यहाँ पे वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं x की 2 नफी 2 इसका जजर ये रकम जमा और नफी अलामत के साथ है तो ये कट जाएगी। उसके बाद x की 2 जमा 2 इसका जजर और x की 2 जमा 2 इसका जजर दोनों यहाँ पे रकमें जो दी गई हैं उनके साथ जमा अलामत है तो दोनों को जमा कर देंगे। एक जैसी अलामत पे हमेशा हम जमा करेंगे तो मजीद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ये रकमें हैं जजर के अंदर x की 2 जमा 2 की बटा यहाँ पे हम नफी अलामत को अंदर ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जजर के अंदर x की 2 जमा 2 फिर जमा अलामत जजर के अंदर x की 2 नफी 2 फिर नफी जमा नफी जजर के अंदर x की 2 जमा 2 फिर नफी नफी जमा जजर के अंदर x की 2 नफी 2, ये बराबर है 2 जमा 1 3 बटा 2 नफी 1 के बराबर। अब यहाँ पे भी वाज़ेह तौर पर ये रकम नफी और जमा अलामत के साथ अलामत मुख्तलिफ हैं, रकमें एक जैसी हैं तो हम काट देंगे। नीचे वाली जो रकमें बाकी बच रही हैं हम उन्हें जमा कर देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 जजर में x की 2 जमा 2 बटा 2 जजर में x की 2 नफी 2, ये बराबर होगा 3 के। 2 से 2 यहाँ पे हम काट देंगे, दोनों रकमें जजर के अंदर हैं तो दोनों को एक ही जजर में लिख सकते हैं। जजर के अंदर x की 2 जमा 2 बटा x की 2 नफी 2 और ये बराबर होगा 3 के। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि
हमें x की कीमत मालूम करना है, और x की कीमत मालूम करने के लिए हम यहाँ पे हमें जो मसावात दी गई है वो जज़र में है, तो हम दोनों अतराफ का क्या कर लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे। तरफैन का मुरब्बा लेने से जज़र में x की 2 जमा 2 बटा x की 2 नफ़ी 2 इस सारे का मुरब्बा होगा, और ये बराबर होगा 3 के मुरब्बे के। बेटा जी जज़र के साथ मुरब्बा कट जाएगा। मुरब्बा लेते वक्त आपने अलामात 2 नहीं लिखनी, एक दफ़ा जमा और नफ़ी यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि जब भी हम मुरब्बा लेते हैं अगर कोई भी अदद नफ़ी में हो तो वो हमेशा जमा में होगा, उसका जवाब जमा में होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की 2 जमा 2 बटा x की 2 नफ़ी 2, ये बराबर होगा 3 का मुरब्बा 9 के बराबर। x की कीमत मालूम करने के लिए जो रकम यहाँ पे तकसीम हो रही है दूसरी तरफ अगर हम लेके जाएं तो ज़रब होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं x की 2 जमा 2 बराबर है 9, ये ज़रब होगा x की 2 नफ़ी 2 के साथ। x की 2 जमा 2 ये बराबर होगा 9x की 2 नफ़ी 18 के। x की 2 वाली रकम एक तरफ बाकी एक तरफ लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं 2 जमा 18 बराबर होगा 9x की 2 नफ़ी x की 2 के। 18 में अगर हम 2 जमा करें तो जवाब होगा 20, ये बराबर होगा 8x की 2 के। अब हम बेटा जी क्या करते हैं, 8 को 20 के ऊपर तकसीम कर देंगे तो जवाब होगा 20 बटा 8, ये बराबर होगा x की 2 के। वाज़े तौर पर यहाँ पे 4 तकसीम हो रहा है, 4 8 के ऊपर तकसीम करें जवाब 2 आएगा, 20 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 5 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 बराबर है 5 बटा 2 के। x मालूम करना है तो हम दोनों अतराफ पे जज़र ले लेते हैं, ये आएगा 5 बटा 2 का जज़र, 5 और 2 दोनों का जज़र लें क्योंकि किसी अदद का मुरब्बा नहीं है, तो जवाब जो हमें मिल रहा है वो इशारिया में है, तो इसे इसका जवाब ऐसे ही रहने देते हैं। तो जवाब इसका आ रहा है जमा नफ़ी 5 बटा 2, क्योंकि अब हमने इसका हल सेट लिखना है और रकम जो सवाल हमें दिया गया है वो किस शक्ल में है, वो जज़री मसावात है, तो हम उसका हल सेट मालूम करने के लिए हर जज़री मसावात की पड़ताल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पड़ताल करेंगे। पड़ताल करने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं x का यहाँ पे मुरब्बा है, अगर चाहे यहाँ पे जमा वाली या चाहे नफ़ी वाली हम रकम दर्ज करेंगे तो जवाब जमा में ही आएगा। तो कोई एक रकम के लिए हम पड़ताल कर लेते हैं, अगर एक रकम के लिए दुरुस्त है तो दूसरी रकम के लिए ये भी क्या होगा, दुरुस्त ही होगा। हम x की कीमत जज़र में 5 बटा 2 के लिए चेक कर लेते हैं। हम x की कीमत 5 बटा 2 जज़र में इसके लिए पड़ताल करते हैं। हम यहाँ पे पड़ताल कर रहे हैं x बराबर है जज़र में 5 बटा 2। आइए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ये रकम दर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जज़र में x की जगह पे ये लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जज़र के अंदर 5 बटा 2 इसका मुरब्बा होगा, उसके बाद जमा 2, फिर जमा अलामत, जज़र के अंदर 5 बटा 2 इसका मुरब्बा नफ़ी 2 बटा जज़र में x की जगह पे लिखें जज़र के अंदर 5 बटा 2, तो ये आएगा 5 बटा 2 का मुरब्बा जमा 2 और नफ़ी अलामत जज़र, फिर x की जगह पे कीमत आएगी जज़र के अंदर 5 बटा 2 इसका मुरब्बा और नफ़ी 2। ये बराबर आना चाहिए हल करने पे 2 के, अगर ये 2 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है ये x की जो कीमतें हैं ये इसका हल सेट होंगे। यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा है ये जज़र के साथ मुरब्बे कट जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगी रकम जज़र के अंदर 5 बटा 2 फिर जमा 2 फिर जमा, यहाँ पे बच जाएगी जज़र के अंदर 5 बटा 2
फिर नफी 2 बटा, यहाँ पे बच जाएगी जजर के अंदर 5/2 जमा 2 और नफी जजर के अंदर 5/2 नफी 2, ये बराबर होगा 2 के। अब हम इन सब का जुदाफिया कर लेते हैं। इसका जुदाफिया कल 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जजर के अंदर जुदाफिया कल इसका 2 है। 2 को 2 पे तकसीम करें, जवाब 1 होगा। 1 को 5 से ज़रब करेंगे, जवाब आएगा 5। और इसके बटे में कोई रकम नहीं है तो 2 के बटे में 1 लिख लेते हैं। इसका 1 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 2। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो जवाब 4 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। फिर जमा, इसका भी जुदाफिया कल यही होगा 2 और हम इसे लिख सकते हैं 5 नफी 4। इसे हम लिख सकते हैं 5 नफी 4 बटा जजर के अंदर इसका जुदाफिया कल 2 होगा और यहाँ पे रकम आ जाएगी 5 जमा 4। फिर नफी अलामत जजर के अंदर 5 नफी 4 बटा 2 और ये बराबर है 2 के। बेटा जी 5 में 4 जमा करें तो जवाब आएगा 9। 9 का जजर होगा 3 और बटा 2 का जजर वैसे आएगा। जमा 5 में से 1 निकालें, जवाब 5 में से 4 निकालें, जवाब आएगा 1। 1 का जजर 1 होगा, नीचे आएगा 2 का जजर बटा, नीचे 5 में 4 जमा करें, जवाब 9। 9 का जजर आएगा 3। 3 बटा 2 का जजर। उसके बाद नफी अलामत 5 में से 4 निकालें, 1। 1 का जजर 1 बटा जजर में 2, ये बराबर होगा 2 के। ऊपर वाली और नीचे वाली रकमों में से वाज़े तौर पर 1/2 मुश्तरक आ रहा है। 1/2 1 बटा जजर में 2, ऊपर वाली और नीचे वाली रकमों में दोनों में 1 बटा जजर में 2 मुश्तरक आ रहा है। अगर हम ये मुश्तरक लें तो ऊपर बच जाएगा 3 जमा 1 बटा, नीचे बच जाएगा जजर में 1 बटा जजर में 2 और यहाँ पे आएगा 3 नफी 1 बराबर होगा 2 के। यहाँ पे वाज़े तौर पर ये रकम इससे कट जाएगी। उसके बाद 3 में 1 जमा करें, जवाब आएगा 4 बटा 3 में से 1 निकालें तो जवाब होगा 2 बराबर है 2 के। और अगर 2 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब 2 और ये 2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है ये जो x की कीमत हमें मालूम हुई है ये वाकई में इसका हल सेट है, फालतू असल नहीं है। तो आखिर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल सेट बराबर है जमा नफी जजर के अंदर 5/2। और बेटा जी इस सवाल में अगर पड़ताल ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मश्क नंबर 3.4 इसके दूसरा सवाल का 6ठा और 7वां जुज़ हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।